हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एमकेएस स्टडी। आज हम साइंस की बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप अपने एकेडमिक स्टडी बायोलॉजी के टॉपिक्स भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन, जीव विज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतु जैसे जंतु, पादप, जीवाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिटेल स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं। मतलब इस पूरी पृथ्वी में जितनी भी सजीव, जीवित जंतु, जीवधारी उपस्थित है उनके विस्तृत अध्ययन किसके अंदर करते हैं? जीव विज्ञान के अंदर करते हैं। आइए हम जान लेते हैं बायोलॉजी वर्ड जीव विज्ञान शब्द का क्या मतलब होता है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायो मीन्स लाइफ या लिविंग, लोगोस मतलब स्टडी। मीन्स इन बायोलॉजी यू विल स्टडी अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन बायोलॉजी यू विल स्टडी अबाउट अ लाइफ। जीव विज्ञान दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान। जीव मतलब जीवन या सजीव, विज्ञान मीन्स अध्ययन। ठीक है, जीव विज्ञान में हम जीवन या सजीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए जान लेते हैं किसे सजीव कहते हैं। सजीव कौन है? हु इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीवों में कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पे हम उन्हें सजीव कहते हैं। लिविंग थिंग्स में कुछ बेसिक एक्टिविटी होती है जिनके बेसिस पे हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे उनमें श्वसन रिस्पायरेशन होता है, वृद्धि ग्रोथ होती है, पोषण न्यूट्रिशन होता है, पाचन डाइजेशन होता है, उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है, प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है। तो इन विशेषताओं के आधार पे हम किसी को सजीव कह सकते हैं या इन एक्टिविटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इससे हमारे दिमाग में क्वेश्चन पुट आउट होता है, क्या पौधे भी सजीव होते हैं? क्या प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं, प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है। उनमें भी श्वसन रिस्पायरेशन होता है, वृद्धि ग्रोथ होती है, पोषण न्यूट्रिशन होता है, उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है और प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है। तो उनमें भी वही विशेषताएं होती हैं जो एक लिविंग थिंग में होती है, इसलिए इनको भी हम लिविंग थिंग या इनको भी हम सजीव कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। The word biology was first used by scientists Lamarck and Treviranus in 1801. बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेविरेनस जर्मन के रहने वाले थे। आइए फादर ऑफ बायोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। मीन्स द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा, एक जंतु विज्ञान जूलॉजी में, एक वनस्पति विज्ञान बॉटनी में। अरस्तु ने जंतुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, इसलिए इनको हम जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान का जनक हम थियोफ्रस्टस को कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस को क्यों कहते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इससे इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। थियोफ्रस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, इसलिए हम वनस्पति विज्ञान का जनक इन्हें कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस, बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस को, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में हम जान लिया है। आइए जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैविक संगठन के स्तर कैसे होते हैं। एक जीव एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे होता है। तो एक जीव का बेसिक यूनिट होता है सेल, ढेर सारे सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, ढेर सारे टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन,
ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और उनसे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में वीडियो में जानेंगे। अभी हम बेसिक से जान लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई हो। सो थैंक यू सो मच।